आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इमेजिनेटिव पोयम रैदर्स, जिसे लिखा है मैरी हंटर ऑस्टिन ने। इस पोयम में एक बच्चा अपनी इमेजिनेशन में सोचता है कि अगर उसे अपनी जिम्मेदारी ना निभानी पड़े और वह जो चाहे बन सके तो वह क्या बनना चाहेगा। कभी वह बच्चा उल्लू, कभी वुडपेकर, कभी एंटीलोप, कभी प्यूमा और कभी एक शिकारी बनने की इमेजिनेशन करता है। इस पोयम में हमें बचपन की इमेजिनेशन, फ्रीडम और एडवेंचर देखने को मिलता है। अब हम इस पोयम को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और आसान भाषा में समझेंगे। लिखा है, आई नो वेरी वेल वाट आईड रेदर बी इफ आई डिडंट ऑलवेज हैव टू बी मी। रेदर मतलब ज़्यादा पसंद करना, ऑलवेज हमेशा, हैव टू करना पड़ना। मतलब बच्चा कह रहा है कि मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि मैं क्या बनना पसंद करूंगा अगर मुझे हमेशा खुद ही बने रहने की मजबूरी ना होती। मतलब पोइट यहाँ एक बच्चे की भावना बता रहे हैं। बच्चा कहता है कि उसे पता है कि वह क्या बनना चाहता है, लेकिन उसे हमेशा अपने असली रूप में रहना पड़ता है। यह बच्चों की इमेजिनेशन और फ्रीडम की इच्छा को दर्शाता है। आगे लाइन्स हैं, I'd rather be an owl, a downy feathered owl, a winkety blinkety yellow-eyed owl in a hole in a hollow tree. डाउनी यानी मुलायम, फेदर्ड यानी पंखों वाला, होलो ट्री यानी अंदर से एक खोखला पेड़, विंक या ब्लिंक मतलब आंखें झपकाना। लाइनों का मतलब है कि I'd rather be an owl, कि मैं एक उल्लू बनना पसंद करूंगा। अ डाउनी फेदर्ड आउल यानी मुलायम पंखों वाला उल्लू। अ विंकिटी ब्लिंकिटी येलो आइड आउल यानी आंखें झपकाने वाला पीली आंखें वाला उल्लू। इन अ होलो ट्री, जो किसी खोखले पेड़ के छेद में रहता हो। मतलब बच्चा इमेजिनेशन करता है कि अगर वह एक आउल बन जाए तो वह पेड़ के अंदर आराम से रहेगा। I'd rather my dinner in Chipmunk Town and wouldn't I gobble the field mice down। चिपमंक यानी गिलहरी जैसा एक छोटा जानवर, गोबल यानी जल्दी जल्दी खा जाना, फील्ड माइस यानी खेतों में रहने वाला एक जंगली चूहा। तो यहाँ पर बच्चा आगे इमेजिनेशन कर रहा है कि मैं चिपमंक के शहर में अपना खाना खाता, यानी गिलहरी जैसे एक छोटे जानवर के शहरों में अपना खाना खाता और खेतों में चूहों को मजे से निगल जाता, उन्हें खा जाता। इफ आई वर अ विंकिटी ब्लिंकिटी आउल एंड आई डिडंट ऑलवेज हैव टू बी मी। अगर मैं वह आंख झपकाने वाला उल्लू होता और मुझे हमेशा खुद ही बने रहने की मजबूरी ना होती तो मैं ये सब काम करता। यानी उल्लू बनने पर बच्चा सोचता है कि वह जंगल में आज़ाद जीवन जी सकेगा और आसानी से शिकार कर सकेगा। यह बच्चों की रोमांच जीवन की कल्पना को दिखाता है। आगे लिखा है, I know very well what I'd like to do if I didn't have to do what I do। Like to यानी जो मुझे करना पसंद हो, have to यानी मजबूरी। बच्चा कह रहा है कि मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि मैं क्या करना चाहूँगा अगर मुझे वही काम ना करना पड़े जो मुझे करना पड़ता है। यह बच्चा पढ़ाई और जिम्मेदारी से थोड़ा परेशान दिखाई देता है। वह सोचता है कि अगर उसे स्कूल का काम ना करना पड़े तो वह कुछ और मज़ेदार काम करेगा। आगे लिखा है लाइनों में, I'd go and be a woodpecker, a rappity tappity red-headed woodpecker in the top of a tall old tree। रैप टैप यानी ठक ठक की आवाज़ें, रेड हेडेड यानी लाल सिर वाला। लाइनों का मतलब है कि I'd go and be a woodpecker, मैं जाकर एक वुडपेकर बन जाऊंगा। और रैपिटी टैपिटी रेड हेडेड वुडपेकर यानी ठक ठक करने वाला लाल सिर वाला वुडपेकर।
इन द टॉप ऑफ अ टॉल ओल्ड ट्री, जो किसी ऊंचे पुराने पेड़ की चोटी पर रहता हो। वुडपेकर पेड़ पर चोंच से ठक ठक की आवाज़ें करता है। बच्चा सोचता है कि अगर वह वुडपेकर बन जाए तो उसे आज़ादी और मज़ेदार जीवन दोनों मिल जाएंगे। आगे लिखा है लाइनों में, एंड आईड नेवर टेक अ लुक एट अ लेसन ऑन और अ बुक एंड आई स्कोल्ड लाइक अ पायरेट ऑन द सी। स्कोल्ड यानी डांटना और पायरेट यानी समुद्री डाकू। बच्चा आगे कह रहा है कि और मैं कभी किसी लेसन या बुक की ओर देखता भी नहीं और समुद्र के डाकू की तरह जोर जोर से चिल्लाता। यह बच्चा मजाक में कहता है कि अगर वह वुडपेकर होता तो उसे पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। यह बच्चों के स्कूल के बचने की कल्पना को दर्शाता है। आगे लिखा है, और एल्स आइट बी एन एंटीलोप, आ प्रोगहॉर्न एंटीलोप with lots of other antelope skimming like a cloud on a wire glass plane। एंटीलोप का मतलब है एक हिरन जैसे दिखने वाला जानवर, प्रोगहॉर्न यानी नुकीले सींग वाला, प्लेन यानी मैदान, और स्कीमिंग यानी तेजी से दौड़ना। इन लाइनों में पोइट कह रहे हैं या बच्चा कल्पना कर रहा है कि यहाँ फिर मैं एक एंटीलोप बन जाऊं जिसके नुकीले सींग हो, कई और एंटीलोप के साथ जो घास के मैदान में बादल की तरह दौड़ता हो। एंटीलोप बहुत तेज दौड़ने वाला एक जानवर होता है। बच्चा इमेजिनेशन करता है कि वह खुले मैदान में आज़ाद होकर उसी एंटीलोप की तरह तेजी से दौड़ सकता है। आगे लाइनों में लिखा है, अ बाउंडिंग बाउंसिंग एंटीलोप यूड नेवर गेट मी बैक टू माई डेस्क अगेन। बाउंडिंग बाउंसिंग यानी उछलते हुए दौड़ना। अब बाउंडिंग बाउंसिंग एंटीलोप, यहाँ पर बच्चा अपनी लाइनों को कंप्लीट कर रहा है एंटीलोप को लेकर कि उछलता कूदता एक एंटीलोप में बन जाता। यू इड नेवर गेट मी बैक टू माई डेस्क अगेन, फिर तो आप मुझे कभी मेरी पढ़ाई के टेबल पर या डेस्क पर वापस नहीं ले जा पाते। यहाँ बच्चा मजाक में कहता है कि अगर वह एक एंटीलोप बन जाए तो वह कभी स्कूल नहीं जाएगा। आगे लिखा है, और आई माइट बी अ पूमा, अ सिंगल कलर्ड प्यूमा, अ स्लिंकिंग स्लाई फुट प्यूमा, एज फियर्स कुड बी। प्यूमा यानी एक पहाड़ी शेर, स्लाई यानी चालाक, और फियर्स यानी भयंकर। बच्चा आगे इमेजिनेशन कर रहा है कि या मैं एक प्यूमा बन सकता हूँ, एक ही रंग का प्यूमा जो धीरे धीरे चलने वाला एक चालाक प्यूमा हो और जो बहुत ज़्यादा भयंकर हो और बहुत ज़्यादा डरावना। प्यूमा एक खतरनाक शिकारी जानवर है। बच्चा यहाँ शक्ति और साहस की इमेजिनेशन कर रहा है। एंड आइड वेट बाय द वाटर होल्स वेयर एंटीलोप ड्रिंक इन द कूल ऑफ मॉर्निंग। वाटर होल यानी पानी का गड्ढा या फिर तालाब। बच्चा आगे इमेजिनेशन करते हुए कह रहा है कि अगर मैं एक प्यूमा बन जाता तो और मैं उस पानी के गड्ढे के पास इंतजार करता जहां एंटीलोप सुबह की ठंडी हवा में पानी पीने आते। मतलब प्यूमा शिकार करने के लिए पानी के पास छिपकर इंतजार करता है। वैसे ही बच्चा भी अपने आप को प्यूमा समझकर इमेजिनेशन कर रहा है कि वह शिकार के लिए एंटीलोप्स का पानी के तालाब पर इंतजार करता। And I do not think that ever any antelope could get away from me। मतलब बच्चा कह रहा है कि और मुझे नहीं लगता कि कोई भी एंटीलोप मुझसे बचकर भाग पाएगा। यहाँ बच्चा इमेजिनेशन कर रहा है कि वह एक प्यूमा बन गया है। प्यूमा एक बहुत तेज और ताकतवर शिकारी जानवर होता है अगर वह जंगल में एंटीलोप जैसे जानवरों का शिकार करता है। इसलिए बच्चा कहता है कि अगर वह प्यूमा होता तो कोई भी एंटीलोप उससे बचकर भाग नहीं सकता था। बट इफ़ आई वर अ हंटर, अ रेड इंडियन हंटर। अब यहाँ बच्चा इमेजिनेशन कर रहा है अपने आप को एक शिकारी की तरह, रेड इंडियन यानी अमेरिका के मूल निवासी की तरह। बच्चा आगे कह रहा है कि लेकिन अगर मैं एक शिकारी होता, एक रेड इंडियन शिकारी, I'd have a bow made of juniper wood from a lightning blasted tree।
बो यानी धनुष, जुनिपर यानी एक प्रकार का पेड़, लाइटनिंग ब्लास्टेड यानी बिजली से टूटा हुआ। बच्चा कह रहा है कि अगर मैं एक शिकारी होता और एक रेड इंडियन शिकारी होता तो मेरे पास जूनिपर की लकड़ी से बना एक धनुष होता जो बिजली से टूटे हुए पेड़ से बनाया गया होता। एंड आई क्रीप ऑन दैट प्यूमा asleep, a flinted tipper arrow, an eagle feathered arrow। क्रीप यानी धीरे धीरे घिसड़ते हुए चलना, फ्लिंट यानी पत्थर और फेदर यानी पंख। बच्चा आगे कहता है कि और मैं धीरे धीरे उस सोते हुए प्यूमा के पास पहुंचता। अगर मैं एक शिकारी होता तो मैं धीरे धीरे घिसड़ते हुए सोते हुए उस प्यूमा के पास पहुंचता, पत्थर की नोक वाला तीर लेकर जिसमें गरुड़ के पंख लगे होते। फॉर अ प्यूमा किल्स calves and a puma kills sheep, and he never eat any more antelope if he once met up with me। आखिरी लाइनों में बच्चा कह रहा है कि क्योंकि प्यूमा बछड़ों और भेड़ों को मार देता है और अगर उसका सामना मुझसे हो जाए, मुझ जैसे शिकारी से हो जाए, तो वह फिर कभी किसी एंटीलोप को खा नहीं पाएगा, किसी मासूम जानवर को नहीं खा पाएगा। यह बच्चा इमेजिनेशन करता है कि वह बहादुर शिकारी बनकर प्यूमा को मार देगा ताकि दूसरे जानवर सुरक्षित रहे। यानी इस पोयम में पोइट ने बच्चों की इमेजिनेशन और फ्रीडम की इच्छा को बहुत सुंदर तरीके से दिखाया है। बच्चा कई रूपों में खुद को इमेजिनेशन करता है। कभी बच्चा अपने आप को आउल समझता है, कभी वुडपैकर के बाद उसने अपने आप को सोचा कि मैं एंटीलोप बन जाऊं, एंटीलोप से उसने सोचा कि मैं प्यूमा बन जाऊं और आखिर में उसने सोचा शिकारी बन जाऊं। इसी तरीके से बच्चे अपनी अपनी इमेजिनेशन करते हैं। लेकिन हर बार एक बात सामने आती है कि वह असल में वही बच्चा है जिसे अपनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। इस तरह यह पोयम हमें बचपन की मासूम इमेजिनेशन और वास्तविक जीवन के कर्तव्य दोनों को दिखाती है। तो ये वीडियो आज यहीं पर कंप्लीट होती है। वीडियो आपको कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।